नेक्स्ट देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिकुलर इल्यूमिनेशन। जेई एडवांस के सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है एक्सक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री, लेकिन जेई मेंस में कभी कभी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन सिंपल आया है जो कि सॉल्व हो सकता है। टफ क्वेश्चन लेकिन बुक में दिए हैं, जो किस वे में सॉल्व करने हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में जो ग्रुप रिमूव हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। ये अपन ने देखा था, इसका मैकेनिज्म देखा था। कार्बन है, दूसरा मैं कार्बन करता हूं, जो ग्रुप यहां से रिमूव हो रहा है ब्रोमीन ले लेता हूं ग्रुप को, ठीक है, लिविंग ग्रुप। इधर मैं करता हूं हाइड्रोजन। ये सब क्या होने चाहिए, चारों एटम सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है, को प्लेनर होने चाहिए। और अगर मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन देखूं या इसका मैं कॉन्फर्मेशन देखूं, कॉन्फर्मेशन क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, इनमें एंगल क्या आएगा 180 डिग्री, एंटी में होने चाहिए। तो ये ग्रुप जो लीव हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए, एंटी कोप्लेनर होने चाहिए। एंटी कोप्लेनर या इसको एंटी पेरीप्लेनर भी वर्ड यूज किया जाता है एक दूसरे के, लेकिन ये एंटी में होने चाहिए। ये क्लियर है। नेक्स्ट मैं करता हूं, एक ग्रुप कर देता हूं मैं अंदर, ग्रुप एक अंदर, एक ग्रुप मैं कर देता हूं पेज के बाहर। 3 डायमेंशन में इसको इमेजिन करो, एक ग्रुप ऐसा पेज के अंदर है, एक ग्रुप बाहर है। चाहे तो मैं इनका नेम कर दूं क्या, या फिर ग्रुप लिख देता हूं। इसको मैं लिखता हूं CH3, इसको मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन। इधर भी क्या होगा, एक ग्रुप पेज के अंदर होगा, एक ग्रुप पेज के बाहर होगा। इसको मैं कर देता हूं CH2 CH3, और इसको मैं कर देता हूं, कौन सा ग्रुप करूं, ड्यूटेरियम कर देता हूं, ठीक है। क्लियर है। यहां पे मेरा बेस है, बेस इस पे अटैक करेगा, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए और ये इलेक्ट्रॉन इधर से, ब्रोमीन लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन के साथ लीव हो गया, ठीक है। इधर अगर मैं पाई बॉन्ड फॉर्म करूं तो जो ग्रुप पेज के अंदर था वो पेज के अंदर ही रहेगा। ये ग्रुप ड्यूटेरियम पेज के अंदर है तो पेज के अंदर रहेगा। फॉर्म क्या होगा, अल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आएगा, ठीक है। तो इसमें ड्यूटेरियम पेज के अंदर है, इथाइल ग्रुप पेज के बाहर है। क्लियर है। इधर CH3 पेज के अंदर है, हाइड्रोजन पेज के बाहर है। क्लियर है ये। तो अगर मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करूं तो ये सब क्या है, अब ये चारों ग्रुप एक ही प्लेन में आएंगे। तो जो ग्रुप जिस साइड में था, जैसे ड्यूटेरियम अंदर था, CH3 अंदर था, तो दोनों क्या रहेंगे, सेम साइड में। तो यहाँ पे आएगा ड्यूटेरियम। चाहे तो इसको मैं इस वे में भी अगर ड्रॉ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इधर मैं ड्रॉ करता हूँ CH3। नेक्स्ट यहाँ पे अभी क्या आएगा, हाइड्रोजन बाहर है, हाइड्रोजन में कर देता हूँ बाहर, और इधर क्या है बाहर, इधर बाहर है अपने पास इथाइल ग्रुप CH2 CH3। तो इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ट्रांस अल्किन फॉर्म होगा, ठीक है। ड्यूटेरियम के ट्रांस में हाइड्रोजन या मेनली अल्काइल ग्रुप्स देखो, मिथाइल ग्रुप और CH2 CH3 ग्रुप एक दूसरे के क्या रहेंगे, ट्रांस में रहेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, यहां पे अगर मैं लिखूं CH3 और इधर लिखूं H, तो फिर क्या फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे E2 रिएक्शन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस वे में ग्रुप्स को अरेंज करना पड़ेगा, फिर तुम्हें एलिमिनेशन करना है, और जो ग्रुप पहले सेम साइड में थे वो बाद में भी सेम साइड में रहेंगे। क्लियर है। इस वे में अगर ड्रॉ किया है तो बहुत इजी है समझना। अगर इसी को मैं फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करूं तो क्वेश्चन काफी टफ है, इतना टफ कि जेई मेंस में तो आना इम्पॉसिबल है, और जेई एडवांस में तो क्लियरली लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो जेई एडवांस में भी नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो भी देखेंगे, इतना नोट कर लो।
क्वेश्चन में देखो दिया है ऊपर CH3 ग्रुप है, फिशर प्रोजेक्शन में कंपाउंड दिया है, इधर CH3 इधर CH3 एंड नेक्स्ट इधर दिया है H H D D और इथॉक्साइड आयन है इन इथेनॉल C2H5O माइनस इथॉक्साइड इन C2H5OH इथेनॉल। कैसे करोगे फाइंड? फाइंड करने के लिए या तो तुम्हें इसका वेज डैश फॉर्मूला ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि काफी टफ है, फिर तुम्हें एलिमिनेशन करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां से, अच्छा यहां पे मैंने ये क्या ड्रॉ कर दिया, इधर Br है, यहाँ पे अभी ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में इजीली रिमूव कौन सा हो सकता है, कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा? हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही ब्रेक करना है और इधर का ये बॉन्ड ब्रेक करना है। एक कार्बन पे आएगा एक CH3 एक ड्यूटेरियम, दूसरे पे आएगा एक CH3 एक हाइड्रोजन। देखो इसको मैं अभी सॉल्व करने के लिए, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप टुवर्ड्स द वीवर होते हैं या अवे फ्रॉम द वीवर? हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप कहां पे होते हैं? टुवर्ड्स द वीवर के जो ग्रुप है ये D और H टुवर्ड्स द वीवर के ग्रुप होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्रुप जो भी होता है वो क्या होता है? टुवर्ड्स वीवर, टुवर्ड्स वीवर या आउट ऑफ द पेज होता है, ठीक है। आउट ऑफ द पेज मतलब टुवर्ड्स द वीवर, आउट ऑफ पेज। इसका मैं 100 हर्ट्ज फॉर्मूला ड्रॉ करता हूं, ठीक है, जिससे समझना इजी है। आगे का जो कार्बन है देखो, ऊपर ऐसे CH3 है, ऊपर ऐसे हाइड्रोजन है, नीचे क्या रहेगा? CH3 नीचे रहेगा। इस कार्बन का देखो, ड्यूटेरियम ऊपर है, हाइड्रोजन ऊपर है, तो नीचे क्या रहेगा? CH3। तो पहले इसका मैं 100 हर्ट्ज फॉर्मूला ड्रॉ कर देता हूं, 100 हर्ट्ज फॉर्मूला। इससे करना इजी है। अभी ये भूल गए या याद है? याद है? इधर देखो, एक मैं करता हूं हाइड्रोजन, दूसरा, या फिर न्यूमन प्रोजेक्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। न्यूमन प्रोजेक्शन या ये सेम ही है। इधर आया Br, आगे का कार्बन है, इधर आया हाइड्रोजन और इधर आ गया CH3। क्लियर है? पीछे के कार्बन में नीचे है CH3, ऊपर है H और इधर है D। सेम है मॉलिक्यूल, टुवर्ड्स द वीवर ऐसे ऊपर मैंने ड्रॉ किया है। नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? इजीली रिमूव करने के लिए मैं इसको रोटेट करता हूं, Br 120 डिग्री से रोटेट करता हूं, जिससे Br नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने रोटेट किया 120 डिग्री से, तो Br आ गया नीचे और यहाँ पे क्या आएगा? CH3, यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट पीछे वाला मैं ड्रॉ करता हूं, इसको मैं रोटेट करता हूं ऐसे, इसको मुझे यहां तक लेके जाना है, 60 डिग्री से रोटेट करता हूं, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहां पे आएगा? ऐसे ऊपर आएगा हाइड्रोजन, नेक्स्ट ड्यूटेरियम इधर और नेक्स्ट CH3 इधर आ जाएगा। क्लियर है? ये ऊपर वाले को मैंने 60 डिग्री से रोटेट किया है, ड्यूटेरियम ये इधर आ गया। 60 से हुआ, कितने डिग्री से रोटेट हुआ? ये 60 डिग्री से रोटेट हुआ है, ठीक है। क्लियर है ये? नेक्स्ट अभी यहां से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर, ब्रोमीन यहां से रिमूव हो जाएगा। तो H और D क्या है? सेम साइड में। CH3 और ये CH3 क्या है? सेम साइड में। प्रोडक्ट क्या आएगा? ऐसे अगर मैं बॉन्ड ड्रॉ करूं तो इधर आएगा ड्यूटेरियम, तो इधर आएगा CH3, इधर आएगा हाइड्रोजन, तो इधर आ जाएगा CH3। ये आएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? इस वे में अगर सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं और ये Br यहां से रिमूव हो गया है। क्लियर है? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें इस वे में सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर आएगा
सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसका मैं ड्रॉ करूं वेज डैश फॉर्मूला, उससे भी किया जा सकता है, वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमेशा जो इलिमिनेशन होगा वो एंटी, ये जो ग्रुप आने चाहिए अगर एंटी में होंगे तभी इजी है। और ये जो कन्फर्मर है ये भी क्या है, स्टेबल है। यहाँ पे देखो ये कन्फर्मर एंटी में अगर ग्रुप आ रहे हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मर आ रहा है, ठीक है, स्टैगर्ड। और ये क्या आ रहा है, इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये एंटी भी होने चाहिए और कोप्लेनर भी होने चाहिए, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन चाहे तो यहाँ पे लिख लो, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए ये इस कॉन्फ़िगरेशन में इजीली रह सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इलिमिनेशन की ये भी हो सकती थी कि अगर ये दोनों सेम साइड में हो, एच हो और बी आर, सेम साइड में इलिमिनेट इसलिए नहीं होते हैं, सेम साइड में सेम प्लेन में, तो इनमें एंगल कितना आएगा दोनों ग्रुप में, 0 एंगल आएगा। तो ये क्या रहेंगे, इक्लिप्स्ड रहेंगे। सेम प्लेन में अगर हो और एंगल अगर 0 है तो एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्लिप्स्ड। फिर ये वैसे भी अनस्टेबल है, कन्फर्मर ही अनस्टेबल है, फर्दर इलिमिनेशन करोगे तो इसका ट्रांजिशन स्टेट और भी अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ग्रुप एंटी में ही होते हैं। साइक्लिक अगर कंपाउंड है तो इसमें बहुत इजी है सॉल्व करना। जैसे मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, इस 2 एग्जांपल से हर एक एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इधर मैं करता हूँ एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है, CH2CH2 सॉरी CH3CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। नेक्स्ट कार्बन पे है ऑन सेम साइड क्लोरीन है, एंड नेक्स्ट इधर एक ग्रुप ऐसे रेफरेंस के लिए रखा हुआ है CH3 ग्रुप। इसका भी अगर मुझे इलिमिनेशन E2 इलिमिनेशन करना हो, इथॉक्साइड आयन हो सकता है इथेनॉल, चाहे तो लिख देता हूँ ETO- ETOH। Cl इधर है, किधर है, इनसाइड द पेज है। हाइड्रोजन अभी देखो यहां से भी रिमूव हो सकता है और यहां से भी रिमूव हो सकता है। ये हाइड्रोजन जो रहेगा वो क्या रहेगा, पेज के बाहर, और ये Cl क्या है, पेज के अंदर। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी में है। Cl है पेज के बाहर, चाहे तो इसको मैं और भी इजी वे में ड्रॉ करना हो तो Cl को ऐसे नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये ग्रुप भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, ऊपर। आ रहे दोनों एंटी में, इधर तो दोनों हाइड्रोजन क्या है, एक ऊपर है एक नीचे है, इधर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेजर प्रोडक्ट कहाँ से फॉर्म होगा, इस राइट वाले यहां से रिमूव करूं ए से या बी से रिमूव करूं, मेजर प्रोडक्ट के लिए मोर सब्स्टिट्यूटेड कहां से बनेगा, ए से फॉर्म होगा, ये क्लियर है। हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है, क्लोरीन जिस साइड में है उसके अपोजिट साइड में, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक तो ये मिथाइल ग्रुप ऐसे इसमें ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इधर आ जाएगा ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये एक प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो सकता है, ये मेजर प्रोडक्ट है अपना, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ये बनता है लगभग 80%। एंड अगर मैं हाइड्रोजन यहां से भी रिमूव हो सकता है तो इससे बनेगा माइनर प्रोडक्ट, इधर आ गया ये, और इधर ये ग्रुप जैसे के वैसे रखो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये बनता है 20% माइनर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल क्लियर है। एंटी वाला अपोजिट ट्रांस वाला हाइड्रोजन ही रिमूव हो सकता है सिर्फ, ठीक है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूं, इसमें मैं भी क्या करता हूं, ये ग्रुप कर देता हूं अपोजिट साइड में। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे है क्लोरीन और ये ग्रुप मैं कर देता हूं CH
CH3 ट्वाइस इसके ट्रांस में। अब कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक बनेंगे या दो बनेंगे? इसका अगर मैं E2 एलिमिनेशन करूं तो एक प्रोडक्ट बनेगा या दो प्रोडक्ट बनेंगे? यहां का हाइड्रोजन अभी रिमूव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाइड्रोजन कंपलसरी क्या है, इसी के सेम साइड में है। ठीक है, अपने आप वो अपोजिट साइड में जा नहीं सकता साइक्लिक कंपाउंड में, तो यहां से एलिमिनेशन नहीं पॉसिबल नहीं है। एलिमिनेशन फ्रॉम सेम साइड इज नॉट पॉसिबल इन E2 एलिमिनेशन। तो कहां से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा अभी मैं? सिर्फ और सिर्फ यहां से होगा, तो इसमें 100% प्रोडक्ट बनता है यहां से एलिमिनेशन करके। क्लियर है ये? इसमें बनेगा ये वाला ग्रुप, ऐसे ही रखो इसको, CH3 ट्वाइस, ये वाला ग्रुप भी ऐसे रहेगा, और सिर्फ यहीं से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है, जो कि एंटी में आ सकता है। ये वाला हाइड्रोजन सेम साइड में है, सिस में है, तो ये रिमूव नहीं होगा। क्लियर है? तो इसमें 100% बनेगा सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, एंटी वाला हाइड्रोजन या ट्रांस वाला हाइड्रोजन सिंपली रिमूव हो सकता है। सिस में अगर है हाइड्रोजन तो रिमूव नहीं हो सकता, एंटी में अगर है या ट्रांस में अगर है तो वो रिमूव हो सकता है। क्लियर है एग्जांपल? इतना एक एग्जांपल बस याद रखो। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, AIEEE 2006 का क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ ट्रांस टू फिनाइल 1 ब्रोमो cyclopentane on reaction with alcoholic KOH produces trans 2-phenyl 1 bromo cyclopentane। साइक्लोपेंटेन है अपने पास, इसमें ट्रांस में क्या क्या है, एक तो है फिनाइल ग्रुप, ये इधर है फिनाइल, और 1 पे है ब्रोमो। 1 ब्रोमो 2 फिनाइल एक दूसरे के क्या है, ट्रांस में है। अल्कोहलिक KOH का यूज किया गया है, तो क्या करोगे, E2 एलिमिनेशन। कहां से एलिमिनेशन करूं, लेफ्ट A से या राइट B से? A से एलिमिनेशन पॉसिबल है क्या? हाइड्रोजन अपोजिट साइड में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। A से एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये अगर सोचते हो एग्जाम में, अगर तुम ये सोचते हो कि ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज अल्किन फॉर्म होगा इसमें, लेकिन कब फॉर्म होगा, जब एलिमिनेशन होगा तब फॉर्म होगा। यहाँ पे एलिमिनेशन ही पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों साइड में है, तो ये ऊपर का हाइड्रोजन जो है ये एलिमिनेट हो सकता है। इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ का हाइड्रोजन नीचे सिन वाला सेम साइड वाला रिमूव नहीं हो सकता। इस पीएच को तो पीएच ही रखो, ऊपर ही रखता हूँ इसको, और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो नंबरिंग अगर मैं करूँ तो 1 2 3, आंसर आएगा 3 फिनाइल साइक्लोपेंटीन, 3 फिनाइल साइक्लोपेंटीन। क्लियर है? डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा।